तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं टारगेट या लक्ष्य के बारे में कि जीवन में क्या मिशन होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या हमें अचीव करना चाहिए और क्या बिना टारगेट भी कोई आदमी कुछ कर सकता है क्या, ये भी एक दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आदमी के पास कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए भाई। आपको कहीं जाना है, ननिहाल जाना है, तो आपके पास टारगेट होता है कि मैं ननिहाल जाऊंगा, ननिहाल आपका टारगेट होता है। किसी को बुआजी के यहाँ जाना है तो बुआजी जो है ना वो टारगेट होती है। किसी को स्कूल जाना है, दैट टाइम उस समय उसका टारगेट जो है ना स्कूल होता है, इसलिए वो स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जिसके पास कोई टारगेट ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो तो कहीं भी नहीं पहुंच सकता भाई। एक आदमी को आंखों पे पट्टी बांध के उसको बिल्कुल नहीं दिखाई दे और ले जाके एक सुनसान जगह पे छोड़ दे और उसको बोले भाई कहीं पहुंच जाना, वो कहीं नहीं पहुंच सकता, वो भटकता रहेगा। या फिर उसकी आंखों की पट्टी खोल भी दी जाए और उसको खुद को ही नहीं पता जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, क्या मुझे काम है इस समय, मैं किसके पास जाऊं, वो भी कहीं नहीं पहुंच सकता, वो भी भटकता रहेगा, वो भी कहीं नहीं जा सकता। अब आप कहोगे सर अपने घर वापस आ जाएगा, भाई घर वापस आने का मतलब तो वो टारगेट हो गया, घर तो उसका टारगेट हो गया, मुझे वापस घर जाना है, वो टारगेट हो गया। लेकिन टारगेट ही नहीं हो, कोई लक्ष्य ही नहीं हो, तो उसका क्या होगा भाई, उसके जीवन में क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं कहां। तो एक सबसे बड़ी जो चीज है वो होना चाहिए आदमी को करना क्या है जिंदगी में। और मैंने एक बार पहले भी बोला था, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं। आज तक तो बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं आया ही क्यों। भाई अपने आप से कभी टाइम मिले ना, फुर्सत मिले तो आराम से बैठना, रेस्ट करना, थोड़ी देर बाद में अपने माइंड को ब्लैंक करना, बिल्कुल खाली कर लेना और फिर एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना कि मैं इस धरती पे आया ही क्यों हूं। भाई आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मेरे अजीब अजीब से जो है ना जवाब यहाँ आ रहे हैं। कोई जो है ना किस तरह का जवाब आ रहा है, कोई किस तरह का जवाब आ रहा है, कोई अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मनोरंजन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। भाई मना नहीं कर रहे मनोरंजन के लिए, लेकिन किसी की जिंदगी का ये तो मकसद नहीं हो सकता कि वो जिंदगी भर मनोरंजन ही करता रहे, अपना आराम से विलासिता का जीवन ही जीता रहे, केवल पढ़ाई रहे, खाता रहे, पीता रहे, मस्ती करता रहे। ये तो लाइफ नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इसके अलावा भी दुनिया है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कभी न कभी इसका भी समय होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में जो है ना कलरफुल लाइफ भी होनी चाहिए। वहां पर आप एंजॉय भी करें, डांस भी करें, इधर उधर घूमे भी, यूरोप टूर भी करें और भी कुछ जो भी आपको एंजॉय वो करे। लेकिन जो मेन टारगेट है वो तो कोई जबरदस्त होना चाहिए ना, और वो इतना जबरदस्त होना चाहिए। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि जिसको सुन के कुछ लोग आपको कहे पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या, इतना भी कोई कर सकता है क्या, है तो ये तो होने वाला ही नहीं है, ये तो असंभव है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी क्वेश्चन मार्क लगाए, बोला ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जब भाप का इंजन बनाने की बात आई थी तो जो पहला इंजन बना था वहां पर लोगों ने कहा, जेम्स वाट जिन्होंने बनाया था, बोला भाई बन ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा मुझे जो है ना एक लोहे की चीज बना के उड़ानी है, लोहा उड़ाना है, तो वहां पर भी लोग बहुत हंसे थे, बोला पागल है क्या, लोहा उड़ाना है, उड़ती तो रुई नहीं है, वही गिर जाती है नीचे आके, पंख ही नहीं उड़ते, तो लोहा उड़ाने की बात कर रहा, तो वहां भी लोगों ने उसकी मजाक बनाई। लेकिन वो उड़ा, उनका टारगेट था लोहा उड़ाऊंगा, हवाई जहाज बनाया राइट ब्रदर्स ने। बहुत सारी ऐसी बातें, टेलीफोन की इसी तरह से जब टेलीफोन बने थे तो किसी ने कहा भाई मैं ऐसा कोई यंत्र बनाऊंगा कि यहाँ बैठा हुआ आदमी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी से बात कर लेगा, वो भी बिना जो है ना जोर से बोले, आराम से बात कर लेगा। तो उस समय भी, लेकिन उनके पास टारगेट था कि मुझे ये यंत्र बनाना है, मुझे ये हवाई जहाज बनाना है, मुझे ये मशीन बनानी है, मुझे जीवन में ये करना है, इसलिए वो कर गए। लेकिन अमूमन लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये नहीं पता होता कि करना ही क्या है। तो उनका क्या होगा भाई, जिसको खुद को नहीं पता जाना क्या है, उसको तो कोई ले जा नहीं सकता। कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उनकी तरह हो गया, उनका भी कोई मकसद नहीं होता। कोई गाय का मकसद नहीं होता, भैंस का मकसद नहीं होता। तो जहां मकसद नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वहां तो हम एनिमल की कैटेगरी में आ गए भाई, उनका भी कोई मकसद नहीं होता। कभी कोई भैंस पीएचडी नहीं करती, कोई बकरी जो है ना वो बीएड नहीं करती, कभी जो है ना कोई कुत्ता होता है, कुत्ता जो है ना वो एमबीबीएस नहीं करता। तो फिर वो तो सेम हो गया ना भाई, वो तो क्लास वही आ गई। इसका मतलब टारगेट बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मकसद पे पहुंचने के लिए, किसी भी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए टारगेट सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है कि मुझे जाना कहाँ, ये डिसीजन लेना। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि कोई भी टारगेट हो बेटा, आज आपके हालात कैसे हैं, बोला जी मेरे तो बहुत बुरे हालात है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे माली घर की हालत है बहुत खराब है, फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात है,
मेरे फादर जो है ना वो बड़े गुस्से में रहते हैं, या मेरे फादर बीमार रहते हैं, या मेरे फादर जो है ना कुछ काम नहीं करते हैं, या मेरी मदर जो है ना वो बीमार रहती है, उनको है ना ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई बहन ज़्यादा है इसलिए हम लोग सारों को फादर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इनके हिसाब से अपना टारगेट नहीं बनाना है। आपको तो वो बनाना है जो आपको चाहिए। अभी क्या हालात है ये बेटा आपको डिसाइड नहीं करना, कैसे हालात है, जो है वो है। आज आपके जो भी हालात है उसमें आप भले ही आगे चल के उसको चेंज कर दे, लेकिन जिस टाइम आप इस समय है, उस समय तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उस समय तो आप उसके लिए जो है ना उस हालात को दोषी न माने, या उस हालात के हिसाब से अपना लक्ष्य टारगेट नहीं बनाए। टारगेट जो ना बड़ा बनाए, क्योंकि टारगेट बहुत जरूरी भाई। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम ही क्या है? टारगेट होना। जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े धनुर्धर हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त, नाम उनका एक्चुअली मैं मिस कर रहा हूं इस समय। तो वो इतने गजब के धनुर्धर थे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा उनका नाम। बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर थे और इतने गजब के थे कि वो जब किसी प्रतियोगिता में जाया करते थे, जब किसी प्रतियोगिता में कहीं भी जाते थे ना, तो वहां पर बाकी जो लोग थे वो अपना नाम ही निकाल लेते थे प्रतियोगिता से। बोला भाई मुझे नहीं करना, मुझे नहीं खेलना, क्योंकि जब ये आ गए तो मेरा तो जीना मुश्किल है भाई, मेरा तो यहाँ कुछ करना मुश्किल है, मुझे तो यहाँ जीत पाना मुश्किल है। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, वहां पर अपना नाम ही क्विट कर लेते थे, वो अपने आप को बाहर निकाल लेते थे। बोला मुझे नहीं करना, मुझे तीर नहीं चलाना। और वो बहुत ही जबरदस्त इतने गजब के थे कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 195 इवेंट्स में भाग लिया था, और 195 इवेंट्स में उनका गोल्ड मेडल था। इतने जबरदस्त थे कि 195 इवेंट्स में भाग लिया, 195 इवेंट्स में उनका गोल्ड मेडल था। मतलब कभी उन्होंने सिल्वर लाइफ में जीता नहीं, ब्रोंज जीता नहीं, हारे कभी नहीं। इसका मतलब जीते हमेशा नंबर 1 के साथ ही थे। और इतनी बड़ी उनकी धाक थी, मैंने कहा ना इतनी बड़ी धाक थी कि लोग कांपते थे जब वो जाके किसी प्रतियोगिता में खड़े हो जाते थे। बाकी लोग बाहर कर लेते थे, अपने आपको नाम कटवा लेते थे, क्योंकि भाई पहला नंबर तो आना नहीं, जब ये आ गया तो, और दूसरा मुझे चाहिए नहीं, तो काफी सारे लोग जो है ना वो हट जाते थे प्रतियोगिता से। तो इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके लिए कहा जाता है कि जब वो तीर चलाते थे तो पहला जो तीर था वो एग्जैक्ट उसी, चाहे भले ही आप जो है ना इतना सा पॉइंट बना दो कि उनको दिख जाए, 100 मीटर से दिख जाए तो उतना बड़ा पॉइंट बना दो, 200 मीटर से दिख जाए इतना बड़ा पॉइंट बना दो। उसके बाद जो उनका एरो चलता था, पहला एरो सटीक उसी पॉइंट पे जाके लगता था जहां आपने उसका टच बिंदु बढ़ाया, पॉइंट बढ़ाया। और सेकंड एरो जब वो चलाया करते थे तो सेकंड एरो जो था ना वो फर्स्ट वाले एरो को बीच में से चीर दिया करता था। इतना गजब का उनका निशाना था, इतने बड़े वो धनुर्धर थे कि पहले वाला जो गया ना उसको सेकंड वाला बीच में से चीर देगा, फटाक बीच में चीर के वहीं जाके लग जाएगा। 195 इवेंट्स में भाग लिया, 195 का 195 में ही उनका था गोल्ड मेडल। आप सोच सकते हैं कितने बड़े धनुर्धर है। लेकिन कल्पना कीजिए, इमेजिन अगर उन धनुर्धर के आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और पट्टी बांध के उनको 5 या 7 बार ऐसे घुमा दिया जाए, पकड़ के घुमा दे, बोला भाई घूम घूम घूम, और घुमाने के बाद उनको बोला स्टॉप, रुक जाइए, और रुकने के बाद उनको कहे भाई ये लो आपका धनुष, ये लो आपका तीर एरो ले लो, ये आपका बो ले लो, और यहाँ पर आपको ना निशाना लगाना है। आपको लगता है कभी वो निशाना लगा पाएंगे? जिंदगी में नहीं लगा पाएंगे, चाहे कितने बड़े धनुर्धर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास टारगेट नहीं है, उनकी आंखों पट्टी बांध दी गई, उनको घुमा दिया गया, उनको खुद को नहीं पता मैं किस दिशा में जाके रुका हूं। तो इसलिए वो जब उनके पास टारगेट नहीं है तो इतने बड़े धनुर्धर जो दुनिया में कभी हारे नहीं है, जो कभी जो है ना उनका निशाना चुका नहीं है, 195 इवेंट्स में भाग लिया, 195 के 195 में जिनका गोल्ड मेडल है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सबसे जरूरी है टारगेट, कि मुझे निशाना लगाना कहां पर है, उसके बाद का प्रोसेस है, बाकी चीजें बाद की होती है। भाई टारगेट डिसाइड हो गया और टारगेट की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया। एक मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था, यही सफलता है। सफलता ये नहीं है कि आप केवल ये नहीं है कि आप जाओ और उसको टच करो या वहां पर आप जो है ना पहुंच जाओ, वो सफलता नहीं। अगर आपने टारगेट डिसाइड करने के बाद उसकी ओर चलना शुरू कर दिया, सफल हो गया। क्योंकि चलना शुरू करने का मतलब है बाकी तो टाइम प्रोसेस का लगना है भाई, बाकी तो आपको पहुंचने में टाइम लगना है। आपने तो टारगेट डिसाइड करके उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, आप पहुंच ही जाओगे, पहुंच ही जाओगे। हो सकता है आधा दिन, एक दिन, 2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन एक दिन वहां पहुंच जाओगे। दुनिया में तो ज्यादातर लोग ऐसे, उनका टारगेट ही नहीं है, चलना कहां शुरू करेंगे भाई, किधर चलेंगे उनको खुद को नहीं पता। बोला क्या करोगे पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं, क्या लाइफ का मकसद है पता नहीं। तो ये हाल है लोगों के। तो सबसे जरूरी है बेटा टारगेट डिसाइड करना, और टारगेट डिसाइड करने के बाद उस टारगेट की ओर बढ़ना। और बढ़ना शुरू करने का मतलब आप चैलेंज, मतलब बहुत बड़े चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करके उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इट मींस यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। आप सफल होने जा रहे हैं, या यूं कह दीजिए सफल हो चुके हैं।
केवल प्रोसेस या जो समय लगना वही लग रहा है। इसलिए भाई सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। जो सब्जेक्ट मैंने ले रखा है उसके अंदर जाना है या कोई और कुछ करना है, या मुझे इंडस्ट्री लगानी है, या मुझे कोई इंस्टीट्यूट चलाना है, या मुझे जो है ना बहुत बड़ी नौकरी लगनी है। क्योंकि टारगेट छोटा तो रखना ही नहीं है। मैं आपको इतने दिन समझा रहा हूँ, इतना तो कम से कम हो गया होगा कि मुझे बड़ा ही टारगेट अचीव करना है। क्योंकि हालात क्या है इसके हिसाब से टारगेट कभी डिसाइड मत करना। क्योंकि अगर टारगेट बड़ा हो गया, हालात बेटा यूं चेंज होते हैं चुटकियों में। टारगेट जिस दिन आपका बड़ा हो गया, सोच आपकी बड़ी हो गई, बड़ा सोचने लगे, बड़ी बातें करने लगे, बड़े लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में रहने लगे, जुनूनी लोगों के बीच में रहने लगे, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जिस दिन आ गए ना, उनकी बातों के बीच में जिस दिन आ गए ना, उस दिन आपका सोच बड़ा हो जाएगा। और जिस दिन सोच बड़ा हो गया, ये छोटे लगने लग जाएंगे टारगेट। ऐसे ही तो होता है। हम जब 6वीं क्लास में थे, बहुत हार्ड लगती थी 6वीं क्लास, लेकिन जैसे ही 8वीं क्लास में आए, थोड़ा सा बड़ी क्लास में आए, तो हमें वो लगने लगा ये तो छोटी सी क्लास है, इसमें तो मैं आराम से साइंस पढ़ा सकता हूँ, इसकी तो केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मतलब जो भी चलता है उसके अंदर बायोलॉजी, एग्री, जो भी सामाजिक वगैरह जो चलती है उसको पढ़ा सकता हूँ। जब उस समय जब 8वीं या 9वीं में थे, उस समय वो हार्ड लगती थी। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लास में 11वीं साइंस में आए, तो पता लगा वो कोई साइंस है क्या, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे को सारी आती है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो छोटे छोटे पार्ट है। इसका मतलब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, उसकी सोच बड़ी होती चली जाती है, तो उसको लगता है वो टारगेट छोटा है। तो बढ़िया है ना, सबसे पहले बड़ा ही टारगेट डिसाइड कर ले, ताकि हम पूरी हाइट पे पहुंच जाए, तो भी हमें लगे कि नहीं मैंने टारगेट तो बहुत सही सटीक वाला डिसाइड किया है, सही चुना है। तो कभी ये ग्लानि नहीं होगी कि यार टारगेट ही उस समय मैंने छोटा चुन लिया। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना छोटे टारगेट चुनते हैं। छोटे टारगेट का मतलब आपको अक्सर लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे नौकरी लगनी है, चाहे मुझे है ना 4th ग्रेड लग जाए, या मुझे कुछ भी, या मैं ऐसा कोई बिजनेस करूंगा जिसमें 50,000 रुपए प्रति महीना कमाऊंगा। तो भाई कोई बड़ा टारगेट नहीं, वो 50 कमा लेगा, 40 कमा लेगा। जिसने डिसाइड कर लिया 10 लाख कमाऊंगा, वो 9 लाख कमा लेगा, 8 कमा लेगा। लेकिन डिसाइड 10 का किया तो 9 पे पहुंचा ना भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो करोड़ों का डिसाइड करते हैं, पर डे के करोड़ कमाऊंगा, 10 करोड़ कमाऊंगा। एक्चुअली वो पर डे का 10 करोड़ कमाने वाले, हो सकता है वो 8 करोड़ ही पर डे का कमा ले। लेकिन जो आदमी 50,000 की सोच रहा है, भैया वो कहां से लाखों में पहुंच पाएगा, वहां कहां से करोड़ों में पहुंच पाएगा। इसलिए टारगेट बड़ा डिसाइड करना है और फिर पागल हो जाना बेटा। उसके बाद में ना कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल सोते जागते उठते बैठते केवल यही कि मुझे जिंदगी में अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, और पूरा पागल, कुछ नहीं, बस वही दिख रहा है ना भाई। जीवन भी अच्छी तरह जी लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बेटा सफल भी हो जाइए, क्योंकि सफल होना बहुत जरूरी है। नहीं आने वाली पीढ़ियां आपको कतई माफ नहीं करेगी, बहुत ज्यादा बुरा भला कहेगी। कैसे थे मेरा बापू, कैसे थे मेरे दादाजी, कैसे थे मेरे परदादाजी, इतना बढ़िया मौका उनके पास था उस जमाने में, जब बहुत ही जबरदस्त वाला बूम था हर चीज का ही, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता था, जहां पर बहुत ज्यादा सफलता के चांसेस थे, जहां पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने उस समय का फायदा नहीं उठाया। क्योंकि इस समय, मैं कल भी आपको यही बता रहा था, आप अपने जीवन के, परसों वाले प्रोग्राम में बता रहा था आपको, आप अपने जीवन के सबसे बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। इससे बढ़िया टाइम ना तो पहले था ना आगे आएगा। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। जितनी एनर्जी है पूरी जोग दो बेटा एक ही जगह, और पूरा अपने आप को ना एक ही जगह लगा के बस सफल होना है। हमेशा दिमाग में एक ही चीज, सफल होना है, हर हाल में सफल होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अपना 100% लगा दो बेटा। जैसे एक मरता हुआ आदमी 100% लगाता अपने आप को बचने के लिए, बस ये मान लीजिए वही हालत होने वाली है। अगर हमने अच्छा नहीं किया तो एक मुर्दे के समान हमारी जिंदगी हो जानी है। कोई नहीं पूछने वाला भाई, इस दुनिया में भरे पड़े लोग। अगर आपने अच्छा नहीं किया, इन लोगों से अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, आप जैसे न जाने कितने आए, मेरे जैसे न जाने कितने आए, कितने चले गए। इसलिए पूरी एनर्जी ठोक दो बेटा, पूरी तरह से ताकत लगा के, और बेहतरीन। क्योंकि ये जो है ना, ये जो जितने भी, ये मान लो जैसे गेहूं है, और जो बड़े गेहूं होते हैं, मोटे गेहूं होते हैं, अपने आप ही हिलाने पे ऊपर आ जाते हैं। तो वैसे अपने आप को इतना बड़ा बना लो, इतना महान बना लो कि थोड़ा सा ही झटका लगे, ये ऊपर आ गए सटाक। जब भी मौका मिला, ये सटाक एक स्ट्रोक लगाया, ऊपर आ गए। लोगों में पहचान हो गई, जान पहचान हो गई, लोग जानने लगे, और आप अपने क्षेत्र के बन गए महायोद्धा। तो उस समय को बिल्कुल भुना लो बेटा। जब भी आपको लगे कि अब इस समय सही सटीक वाला टाइम है जहां मुझे स्ट्रोक लगाने चाहिए, भाई यही तो क्रिकेट का गेम होता है। क्रिकेट का गेम यही होता है कि जब बॉल स्पीड से आ रही है, सही नहीं है, तो उसको लोग आराम से प्लेड कर देते, धीरे से खेल लेते हैं। और जैसे ही कोई बॉल स्लो मिलती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लगातार 5 ओवर या 10 ओवर बहुत ही तगड़ी बॉल आ जाए। कभी न कभी हर ओवर में 1 या 2 बॉल बहुत ही बेहतरीन आती है, हर बॉल में 1 या 2 बॉल बहुत ही इजी या मस्त आती है, वहां स्ट्रोक लगाना चाहिए। मतलब क्रिकेट भी एक तरह से जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जो है ना हर बॉल पे स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते हैं और वहां फेल हो जाते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि 4 बॉल निकल गई, 5 बॉल निकल गई, तो भी भाई 1 बॉल अभी ओवर की बाकी है, स्ट्रोक लगाया जा सकता है। और अगर किसी ने 5 बॉल बिल्कुल प्लेड करके और 6ठी बॉल पे छक्का लगा दिया ना,
तो भाई साहब कोई गिलानी नहीं होती, यही जिंदगी है, यही लाइफ है। हो सकता है हमने कोशिश की, पहला काम शुरू किया, पहली बॉल थी, मान लो नहीं कर पाए अच्छा, लेकिन आउट तो नहीं हुए। हमारी जिंदगी में ना आउट होने वाला सिस्टम नहीं है। क्रिकेट में तो आउट हो जाते हैं लोग। क्रिकेट में तो क्या होता है, मान लो सही नहीं खेला, उड़ गई साहब, विकेट उड़ गई, हो गया आउट, या और कुछ हो गया, कैच आउट हो गया, या और कुछ हो गया, LBW हो गया। लेकिन जिंदगी में तो आउट होते ही नहीं। हम कहाँ आउट होते भाई। मैंने कोई काम शुरू किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, पहली बॉल थी, हटा। फिर दूसरा काम शुरू किया, सेकंड बॉल थी, नहीं चला, कोई बात नहीं। थर्ड काम शुरू किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, मैंने खूब बढ़िया किया, कोई बात नहीं। तो क्या मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा, वहां से छोड़ के आ जाऊंगा? भाई अभी तो बॉल बहुत बाकी है, ओवर पूरा पड़ा है। और अगर 5 बॉल भी मैंने आराम से खेल दी, मतलब उसमें सफल नहीं हो पाया, तो बेटा बॉल अभी 1 बाकी है, और 6ठी बॉल पे अगर छक्का मार दिया ना तो भी चैंपियन। इसलिए, और यहाँ तो आउट का खतरा नहीं है लाइफ में, तो भाई कौन आउट कर रहा है आपको? कोई बात नहीं, नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, चौथा। हाँ, हजारों ऐसे लोग हुए जो फेल होते गए और 51 साल 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, कभी सफल हुए नहीं पहले, और फिर लास्ट में एकदम से तो ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल है। हार नहीं माननी है जीवन में, हार नहीं माननी है, बेहतरीन करते रहना है। और आखिरी बॉल भी अगर आपको लग रहा है कि स्लो है, अच्छी वाली है, तो स्ट्रोक मार देना है। यही जिंदगी है बेटा, यही करना है लाइफ में। हमेशा शानदार खेलना है, लेकिन जहां लग रहा है कि मुझे रक्षात्मक खेलना है, डिफेंस खेलना है, डिफेंस, और जहां लग रहा है स्ट्रोक, वहां स्ट्रोक। बस एक स्ट्रोक आपकी जिंदगी को बहुत ऊपर ले आएगा, सफल हो जाओगे, जबरदस्त कर जाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को बोलूंगा नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।